कहाँ थी तुम? 2 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ। मायके पहुँचकर बोरा जाती हो। बड़ी देर के बाद जब मोनी ने फ़ोन रिसीव किया तो मीत बरस पड़ा। अरे वह मोबाइल इधर उधर रहता है तो रिंग सुनाई ही नहीं पड़ी। सुबह ही तो बात हुई थी ना तुमसे। अच्छा क्या हुआ? किस लिए फ़ोन किया है? कोई ख़ास बात? मोनी ने उसकी झल्लाहट पर कोई विशेष न ध्यान देते हुए कहा। मतलब अब तुमसे बात करने के लिए कोई ख़ास बात होनी चाहिए मेरे पास। क्यों, ऐसे में बात नहीं कर सकता क्या? तुम्हारा और बच्चों का हाल जानने का हक नहीं है क्या मुझे? हाँ, अब नाना मामा का ज़्यादा हक हो गया होगा। मीत मोनी के सपाट उत्तर से और भी चिढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि वह अपनी गलती मानते हुए विनम्रता से बात करेगी। उधर मोनी का भी सब्र तुरंत टूट गया। बोली, तुमने लड़ने के लिए फ़ोन किया है तो मुझे फालतू की कोई बात नहीं करनी है। एक तो वैसे ही यहाँ कितनी भीड़ है और ऊपर से मान्या की तबीयत। कहते कहते उसने अपनी जीभ काट ली। क्या हुआ मान्या को? तुमसे बच्चे नहीं संभलते तो इन्हें क्यों लेकर जाती हो? अपने भाई बहनों के साथ मगन हो गई होगी। ऐसा है, कल का ही तत्काल का टिकट बुक करा रहा हूँ तुम्हारा। वापस आ जाओ तुम। मायके जाकर बहुत पर निकल आते हैं तुम्हारे। मेरी बेटी की तबीयत खराब है और तुम वहाँ सैर सपाटा कर रही हो। नालायकी की भी हद होती है। लापरवाह हो तुम। हाल चाल लेने को किया गया फ़ोन अब गृह युद्ध में बदल गया था। मीत अपना आपा खो बैठा था। जरा सा बुखार हुआ है उसे, अब वह ठीक है। और सुनो, मुझे धमकी मत दो। मैं 10 दिन के लिए आई हूँ। पूरे 10 दिन रहकर ही आऊँगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे मायके आने से सांप लौटने लगा है तुम्हारे सीने पर। अभी तुम्हारे गांव जाती जहाँ 12-12 घंटे लाइट नहीं आती। बच्चे वहाँ बीमार होते तो तुम्हें कुछ नहीं होता। पूरा साल तुम्हारी चाकरी करने के बाद 10 दिन को मायके क्या आ जाऊँ। तुम्हारी यही नौटंकी हर बार शुरू हो जाती है। मोनी भी बिफर गई। उसकी आवाज़ भर्रा गई, पर वह अपने मोर्चे पर डटी रही। अच्छा, मैं नौटंकी कर रहा हूँ? बहुत शय मिल गई है तुम्हें वहाँ पर। अब तुम वहीं रहो। कोई ज़रूरत नहीं है वापस आने की। 10 दिन नहीं, अब पूरा साल रहो। खबरदार जो वापस आए। गुस्से से चीखते हुए मीत ने उसकी बात आगे सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। मोनी ने भी मोबाइल पटक दिया और सोफे पर बैठकर रोने लगी। उसकी माँ पास बैठी सब सुन रही थी। वे बोली, बेटी, वह हालचाल पूछने के लिए फ़ोन कर रहा था। देर से फ़ोन उठाने पर अगर नाराज़ हो रहा था तो तुम्हें प्यार से उसे हैंडल करना था। खैर चलो, अब रो नहीं, कल सुबह तक उसका भी गुस्सा उतर जाएगा। मोनी अपना मुंह छिपाए रोते हुए बोली, मम्मी, सिर्फ 10 दिन के लिए आई हूँ। जरा सी भी मेरी खुशी देखी नहीं जाती इनसे। पतियों का स्वभाव ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमें मिस करेंगे, हमारे बिना काम भी नहीं चलेगा, तब प्यार जताने के बदले, हमारी कदर करने के बदले हम ही पर झल्लाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, हमसे जुड़ी हर चीज़ से बैर पाल लेंगे। यह क्या तरीका है ज़िंदगी जीने का? बेटी, ये पुरुष होते ही ऐसे हैं। ये बीवी से प्यार तो करते हैं पर उससे भी ज़्यादा अधिकार जमाते हैं। बीवी के मायके जाने पर इनको लगता है कि इनका अधिकार कुछ कम हो रहा है तो अपने आप अंदर ही अंदर परेशान हो जाते हैं। ऐसी झल्लाहट में जब बीवी जरा सा कुछ उल्टा बोल दे तो इनके अहम पर चोट लग जाती है और बेबात का झगड़ा होने लग जाता है। तेरे पापा का भी यही हाल रहता था। माँ ने मोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराया। पर मम्मी, औरत को 2 भागों में आखिर बांटते ही क्यों हैं ये पुरुष? मैं पूरी ससुराल की भी हूँ और मायके की भी। मायके में आते ही ससुराल की उपेक्षा का आरोप क्यों लगता है हम पर? यह 2 जगह का होने का भार हमें ही क्यों ढोना पड़ता है? मोनी ने मानो यह प्रश्न माँ से ही नहीं बल्कि सबसे किया हो। माँ उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराते हुए बोली,
इनके अहम और ससुराल में 36 का आंकड़ा रहता है ही। मोनी, मैंने कहा है ना कि पुरुष होते ही ऐसे हैं। यह इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और पुरुष का काम ही है स्त्री को 2 भागों में बांट देना, जिनमें एक हिस्सा मायके का और दूसरा ससुराल का बनता है। जैसे 2 अर्ध गोलाकार से एक गोलाकार पूरा होता है, वैसे एक औरत भी इन 2 हिस्सों से पूर्ण होती है। मोनी मूक बनी सब सुन रही थी, कुछ समझ रही थी और कुछ नहीं समझने की कोशिश कर रही थी। शायद यही औरत का सच है। मोनी मूक बनी सब सुन रही थी, कुछ समझ रही थी और कुछ नहीं समझने की कोशिश कर रही थी। शायद यही औरत का सच है। रात धीरे धीरे बीतने लगी, लेकिन मोनी की आंखों में नींद का नाम नहीं था। मन में एक अजीब सी खींचतान चल रही थी। एक तरफ मायके का अपनापन, जहाँ उसे बिना शर्त प्यार मिलता था, और दूसरी तरफ ससुराल, जहाँ उसकी जिम्मेदारियाँ, उसका परिवार, उसका सब कुछ था। वह सोचने लगी, क्या सच में गलती उसकी थी? क्या उसे फ़ोन जल्दी उठा लेना चाहिए था या फिर मीत को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था? सवालों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अगली सुबह जब वह उठी तो घर में चहल पहल थी। रिश्तेदार आए हुए थे, बच्चे खेल रहे थे, रसोई में माँ व्यस्त थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मोनी के भीतर का तूफान शांत नहीं हुआ था। उसी समय उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर मीत का नाम चमक रहा था। एक पल को उसका मन हुआ कि फ़ोन न उठाए, जैसे कल उसने किया था, पर अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, उसकी आवाज़ धीमी थी। कुछ सेकंड तक उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मीत ने धीरे से कहा, मान्या कैसी है अब? इस बार उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बल्कि चिंता साफ झलक रही थी। मोनी का दिल थोड़ा पिघला। ठीक है, बस हल्का सा बुखार था। अब वह खेल रही है। हम मीत ने लंबी सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर मीत ने कहा, कल मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया था। मोनी को यह सुनकर हैरानी भी हुई और राहत भी। मैं भी, मुझे भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। उसने धीमे से कहा, तुम्हारे बिना घर खाली लगता है, मीत ने अचानक कह दिया। मोनी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो प्यार से बोल सकते थे ना, लड़ाई करके नहीं, उसने हल्के से चिढ़ाते हुए कहा। मीत भी मुस्कुरा पड़ा। शायद यही नहीं आता है हमें ठीक से। इस एक वाक्य ने जैसे सारी कड़वाहट खोल दी। उस दिन के बाद मोनी ने महसूस किया कि बात सिर्फ मीत की नहीं थी, ये एक सोच की थी, एक आदत की थी, जो सालों से चली आ रही थी। जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार भी होता है, लेकिन कभी कभी वही अधिकार रिश्तों को बोझ बना देता है। मायके के वे 10 दिन धीरे धीरे बीत गए। इस बार मोनी ने हर पल को खुलकर जिया। माँ के साथ बातें, बचपन की यादें, भाई बहन के साथ हंसी मजाक, और साथ ही हर रोज़ मीत से एक छोटी सी सधी हुई बात। अब फ़ोन पर झगड़े नहीं होते थे, बस हालचाल पूछे जाते थे। कभी हल्की नोक-झोंक तो कभी चुपचाप साथ होने का एहसास होता था। जब वापसी का दिन आया तो मोनी के मन में वही पुरानी कसक फिर उठी, मायका छोड़ने की। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, औरत का घर सिर्फ एक नहीं होता, उसे दोनों जगह अपना दिल लगाना पड़ता है, तभी वो पूरा होती है। मोनी ने इस बार मुस्कुराकर सिर हिला दिया। गाड़ी में बैठते वक्त उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने मायके को देखा, फिर आगे देखा, जहाँ उसका दूसरा घर उसका इंतज़ार कर रहा था। इस बार उसके मन में कोई सवाल नहीं था, बस एक समझ थी कि औरत सच में 2 हिस्सों में नहीं बटी होती, वो 2 घरों को जोड़ने वाली एक पूरी दुनिया होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।